अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का हमारा तीसरा राउंड काउंसलिंग का आज से स्टार्ट होने वाला है और उसके अलावा 5 अक्टूबर को हमारा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज हमारा डे 1 है। तो यहाँ पे बोपी ने अपना सीट मैट्रिक्स जो है वो उसको रिलीज़ किया है। थर्ड राउंड के लिए किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं सब कुछ यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया है और उसके अलावा काउंसलिंग के शेड्यूल में भी इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे करी हैं, वो भी इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में अटैच करा। पहले मैं आपको इन चेंजेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्होंने क्या कुछ किया। इन्होंने काउंसलिंग को जो है वो चेंज तो नहीं किया, काउंसलिंग का शेड्यूल वही रहेगा, लेकिन शिफ्ट्स में किया है। एक शिफ्ट हमारा 8 बजे से लेकर 9:30 तक होगा, दूसरा शिफ्ट हमारा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होगा। ठीक, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक 1 से लेकर 800 तक जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, 801 से लेकर 1500 तक बच्चे जो वो दूसरे शिफ्ट में जाएंगे, यानी कि उसी दिन जिस दिन आपको दिया है वही दिन, बस इन्होंने जो उसको डिवाइड किया। 1 बजे से पहले एक शिफ्ट, 1 बजे के बाद दूसरा शिफ्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लें आपकी रैंक क्या है, क्या आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में काउंसलिंग है या आपकी इवनिंग शिफ्ट में काउंसलिंग है। तो जिस वाले इवनिंग शिफ्ट तो नहीं है, मतलब 1 बजे के बाद काउंसलिंग है, तो जिस वाले शिफ्ट में होगी आप उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के लिए चले जाना। ठीक, सबको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास यहाँ पे रख लें। तो चलिए हम सीट मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे और देखते हैं सीट मैट्रिक्स में क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम बात करेंगे वैकेंट सीट्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मैंने आपको पहले बोला था कि सीटें काफ़ी सारी वैकेंट यहाँ पे रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, खासकर अगर हम जम्मू के जेएमसीज की बात करेंगे उनमें थोड़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है और उसके अलावा कश्मीर में भी सीट्स वैकेंट है, लेकिन जम्मू में थोड़ी ज़्यादा है। प्राइवेट में भी जम्मू में थोड़ी ज़्यादा, कल ही मैंने आपको बोला था और उससे पहले ही मैंने आपको बोल के रखा था कि ऐसा यहाँ पे होता है। तो वैकेंट सीट्स की बात अगर करेंगे हम, सबसे पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारी जम्मू वाली ब्रांच है उसमें यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 3 सीट्स हैं, ST1 के लिए 2 हैं, ST2 के लिए जो है वो 1 है, OBC के लिए 1 है, ALC के लिए 1 है और उसके अलावा यहाँ पे RPA के लिए 3 सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी सीट्स अभी भी वैकेंट है। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देख लोगे राजौरी वाली जो ब्रांच है उसमें सिर्फ यहाँ पे हमारी ST2 की 2 सीट्स है, उसके बाद यहाँ पे OBC की 4 सीट्स हैं, ALC IB की 1 सीट है। ठीक, बाकी ओपन मेरिट वगैरह में कोई सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। GMC अखनूर की अगर मैं बात करूँगा तो GMC अखनूर में ओपन मेरिट में 2 सीट्स हैं, कैटेगरी कुछ कैटेगरीज में 1-1, 2-2 सीट्स हैं। GMC डोडा में भी जो है यहाँ पे ओपन मेरिट में 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो GMC जम्मू है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू है, इसमें अभी BSc नर्सिंग के लिए 9 सीट्स ओपन मेरिट में है। SC में 2 सीट्स हैं, उसके अलावा ST में 1 सीट है, ST2 में 1 सीट है और OBC में 1 सीट है। RBA और ALC IB में कोई सीट बची यहाँ पे नहीं है। GMC कठुआ की अगर हम बात करेंगे उसमें ओपन मेरिट में 3 सीट्स यहाँ पे बची हैं, ST1 में 3 सीट्स हैं, RBA में 2 सीट्स हैं, ALC IB OBC ST1 ST2 में 1-1 सीट यहाँ पे बची है। GMC किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें बची हैं, बाकी सारी की सारी फिल हो चुकी हैं, जिसमें एक ST1 के लिए है और एक OBC के लिए यहाँ पे सीट बची है। उसके बाद अगर यहाँ पे GMC किश्तवाड़ की बात करूँ मैं तो GMC किश्तवाड़ में भी 2 सीटें बची हैं। GMC कठुआ की बात अगर मैं करूँ ओपन मेरिट में जो वो 3 सीट्स बची हैं और उसके अलावा यहाँ पे ST1 में 3 सीट्स हैं, RBA में 2 सीट है, बाकी कैटेगरीज में 1-1 सीट यहाँ पे बची है। GMC राजौरी की अगर मैं बात करूँगा ओपन मेरिट में यहाँ पे आप लोगों की जो है वो 2 सीट्स बची हैं और बाकी कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे 1-1, 2-2 सीटें यहाँ पे आप लोगों के लिए भी बची हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ GMC उधमपुर की, GMC उधमपुर में ओपन मेरिट में 4 सीट्स हैं, बाकी कैटेगरीज में यहाँ पे 2-2, 3-3 सीट्स यहाँ पे बची हैं। उसके बाद अगर मैं अलमदार कॉलेज की बात करूँगा, इसमें ओपन मेरिट में अभी 6 सीट्स वैकेंट है और कुछ कैटेगरीज में 1-1, आधी सीट यहाँ पे वैकेंट है। देवनबाग श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट में इसमें 7 सीट्स अभी भी वैकेंट है। GMC अनंतनाग की बात करूँ मैं ओपन मेरिट में अभी 2 सीट्स इसमें भी वैकेंट है, इसमें अभी यहाँ पे आपकी जो है वो 2 सीट्स अभी भी वैकेंट है। इसके बाद अगर मैं GMC पुलवामा की बात करूंगा इसमें अभी आपकी जो है वो 4 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है। सिक्किम सोरा की अगर मैं बात करूं इसमें अभी 7 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है। 7 सीटें मजाक नहीं होती हैं, टोटल 50 है, 50 में से ओपन मेरिट के लिए 7 सीट्स यहाँ पे बची हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बारामूला की, बारामूला में ओपन मेरिट में 2 सीट्स बची हैं। साउथ कैंप्स अनंतनाग की अगर मैं बात करूंगा इसमें ओपन मेरिट में 7 सीटें अभी भी बची हैं। मुंतकवी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओपन मेरिट में 6 सीट्स यहाँ पे बची हैं। आप देख सकते हैं कश्मीर के GMCs में तो उल्टा ही यहाँ पे हो रहा है, इसमें ओपन मेरिट में जम्मू के GMC से ज़्यादा सीटें यहाँ पे बची हैं। तो अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, अपग्रेड वगैरह करने का सोच रहे हैं तो आसानी से जाएं, अभी सीटें काफ़ी वैकेंट है। इसके बाद अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूंगा तो प्राइवेट कॉलेजेस में अभी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। टोटल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा ओपन मेरिट में अभी आपको जो है वो 66 BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी, RBA में 13 सीट्स देखने को मिलेंगी और बाकी कैटेगरीज में भी आपको जो है वो 10-10, 12-12 सीट्स देखने को मिलेंगी आउट ऑफ 884। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूंगा माता वैष्णो देवी में आपकी 48 सीट्स वैकेंट है। एस्कॉम्स जम्मू में आपकी जो है वो 48 सीट्स हैं
आउट ऑफ 60 मैंने आपको पहले बोला था, सॉरी 48 नहीं, इसमें 20 आउट ऑफ 60 वैकेंट है। बाबा मान सिंह में आपकी 7 सीटें वैकेंट है। देखिए प्राइवेट में आपको कैटेगरी वगैरह का कोई झंझाट नहीं होता, इसमें सभी को जो वो एज एन ओपन मेरिट ट्रीट किया जाता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। BN कॉलेज में 35 सीट्स वैकेंट है, दाता रणपत देव में 65 है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में यहाँ पे 13 सीट्स वैकेंट है। अगला हम यहाँ पे चलेंगे जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस छन्नी, इसमें यहाँ पे आपको 40 सीट्स वैकेंट है, मतलब इसमें पूरी की पूरी सीट्स वैकेंट है। राजीव गांधी कॉलेज में आपको 45 सीट्स वैकेंट है। सिद्धि विनायक में आपको 14 सीट्स अभी भी वैकेंट है। देखो जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में आप देखिए 50% से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है अभी भी। स्टेफन कॉलेज में आपको जो वो 23 सीट्स वैकेंट है। अर्श इंस्टीट्यूट में अभी 36 सीट्स वैकेंट है। अर्श इंस्टीट्यूट में 36 सीट्स अभी भी वैकेंट है। बीबी हलीमा कॉलेज में अभी 18 सीट्स वैकेंट है। ठीक, आप देख सकते हैं कट ऑफ इन्होंने फालतू में इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया, सीटें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंट है। बीबी हलीमा जैसे कॉलेज में अभी 50 में से 18 सीट्स अभी भी वैकेंट है। ठीक, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 32 सीट्स फिल हुई हैं। डॉल्फिन में अगर आप देखोगे 16 सीट्स इसमें अभी भी वैकेंट है। फ्लोरेंस में अगर हम देखें तो 18 सीट्स वैकेंट है। हनीफा कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो 30 सीट्स इसमें अभी भी वैकेंट है। इब्न सीना की अगर मैं बात करूं तो 28 सीट्स यहां पे वैकेंट है। कश्मीर इंस्टीट्यूट लावेपुरा की अगर मैं बात करूं इसमें कोई सीट फिल नहीं हुई है, सारी की सारी एसी वैकेंट है। किडनी कॉलेज की अगर मैं बात करूं 26 वैकेंट है। नूरानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 18 सीट्स वैकेंट है। प्योनियर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 25 सीट्स वैकेंट है। नया ही कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये नया ही कॉलेज यहाँ पे आया है। रमजान कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो 34 सीट्स अभी भी वैकेंट है। रॉयल इंस्टीट्यूट गांधरबल की बात करूँ तो 27 है। SEM कॉलेज की बात करूँ तो 22 सीट्स हैं। SCT पैरामेडिकल की बात करूँ मैं तो 17 सीट्स हैं। सारा इंस्टीट्यूट बांडीपुरा की बात करूँगा तो 13 सीट्स हैं। स्काई लिरिक इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो 11 सीट्स यहां पे हैं। इसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे आ जाएं, साउथ कश्मीर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो 20 सीट्स वैकेंट है। सईद अली मुंतकवी कॉलेज SAM कॉलेज, सॉरी सईद अली मेमोरियल कॉलेज 21 आउट ऑफ 50 वैकेंट है। सईद बहाउद्दीन में यहाँ पे 13 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं 753 सीट्स आपको अभी भी वैकेंट देखने को मिलेंगी प्राइवेट में BSc नर्सिंग की सीट्स। ठीक, और गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के अगर मैं बात करूँ तो 815 आपको जो है वो सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी BSc नर्सिंग की ओपन मेरिट वाले बच्चों के लिए। मतलब प्राइवेट में तो भी ओपन मेरिट वाले ही होते हैं, चाहे कैटेगरी है तो भी आपको ओपन मेरिट यहाँ पे माना जाएगा। 2700 में से 800 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट हैं BSc नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूंगा तो पैरामेडिकल में भी आपको थोड़ी थोड़ी सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको BSc ये लैब, BSc थिएटर है, BSc डायलिसिस है, तो ये सारा कुछ आपको सरदर्दी हो जाएगी। आप खुद इसका यहाँ पे देख के कर सकते हैं। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ओपन मेरिट में पैरामेडिकल में आपको 35 सीट्स वैकेंट है। RBA में 19 सीट्स हैं। बाकी कैटेगरीज में भी थोड़ी थोड़ी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में पूरी की पूरी सीट्स ऐसी वैकेंट है। जैसे रणपत देव कॉलेज की बात करूंगा मैं, इसमें सारी सीट्स ऐसी वैकेंट है, कोई सीट फिल ही नहीं हुई है। और बाकी में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट की जो सीटें हैं वो वैकेंट देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 478 प्राइवेट में पैरामेडिकल की सीट्स वैकेंट है। 700 जो है वो BSc नर्सिंग की सीट्स वैकेंट है, सॉरी 800 समथिंग BSc नर्सिंग की वैकेंट है। 513 BSc पैरामेडिकल वैकेंट है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग आपकी 1400 के आसपास BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल में सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा तो टेक्नोलॉजी कोर्सेज में यहाँ पे आपको ओपन मेरिट में सिर्फ 3 सीटें बची हैं, जिसमें आपकी एक सीट यहाँ पे एनेस्थीसिया की है, एक मेडिकल लैब की है और एक मेडिकल टेक्नोलॉजी की है। ST1 की आपको एक सीट है। OBC की आपको जो वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद RBA में भी यही सीट आपको वैकेंट देखने को मिलेंगी। ये था आपका जो वो राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लगभग 1400 के प्लस सीट्स वैकेंट है। जाइए आराम से काउंसलिंग कीजिए और इंशाल्लाह जो कट ऑफ में आ जाएगा उसको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी।